ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल व्रत कथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको 10 ऐसे खास लक्षणों की जानकारी देने वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ लड़का होने पर ही गर्भवती महिला में दिखाई देते हैं। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि देखिए, हर बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि हमारा खान पान अलग होता है, हम अलग अलग जगहों पे रहते हैं, तो एटमॉस्फेयर का भी हमारी बॉडी पर मतलब अलग अलग सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इसीलिए दोस्तों, कोई भी लक्षण देखिए 100% सही नहीं होता है, लेकिन अधिकतर गर्भवती महिलाओं में ये लक्षण दिखाई देते हैं। अगर आप में 2-3 लक्षण भी मैच करते हैं तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी होने वाली जो संतान है वो एक लड़का होगा या एक लड़की होगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहले लक्षण की बात करें तो दोस्तों, शुरुआती दिनों में यानी 1 से 3 मंथ तक अगर आपको बहुत कम उल्टियाँ हुई हैं या आपको उल्टी ना के बराबर हुई है, आपको केवल जी खराब हुआ है, आपको बिल्कुल भी उल्टी नहीं हुई है, तो ये लक्षण देखिए बेटा होने का माना जाता है। दूसरा लक्षण है दोस्तों, अगर आपकी प्रेगनेंसी शुरुआत से ही अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रही है और ये एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है यानी सीने में जलन होना, गैस बनना, ये प्रॉब्लम अगर आपको लंबे समय तक रहती है या पूरी प्रेगनेंसी के दौरान रहती है तो ये लक्षण भी देखिए बेबी बॉय होने का माना जाता है। तीसरा लक्षण है दोस्तों, आपके बालों में अगर आपकी जो बाल हैं वो उसकी कंडीशन पहले से अच्छी हो गई है, यानी आपके बॉडी के बाल या आपके सिर के बाल अगर उनकी ग्रोथ बढ़ गई है, आपके हाथ पैरों में जो छोटे छोटे बाल होते हैं उनकी ग्रोथ बढ़ गई है, वो बाल आप अच्छे से देख पा रहे हैं, तो यह लक्षण भी देखिए बेबी बॉय होने का माना जाता है। अगला लक्षण है दोस्तों, अगर गर्भवती महिला के देखिए फेस पर, बॉडी पर अगर उसकी जो स्किन है पहले से डल हो गई है या आपकी जो त्वचा है वो रूखी हो गई है। देखिए, जब गर्भ में लड़की होती है तो गर्भवती महिला के जो हाथ पैर हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और मतलब मुलायम हो जाते हैं। वहीं पर अगर गर्भ में लड़का होता है तो उनके जो हाथ पैर हैं थोड़े से खुश्की त्वचा हो जाती है, हाथ पैर रूखे हो जाते हैं। तो अगर ये लक्षण आप में दिखाई दे रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी होने वाली जो संतान है वो एक लड़का होगा। अगला लक्षण है दोस्तों, अगर गर्भवती महिला के देखिए कुल्ले में दर्द रहता है, बैक पेन की प्रॉब्लम रहती है या नाभि के निचले वाले हिस्से में अगर आपको दर्द रहता है और ये दर्द आपको अगर लंबे समय तक रहता है। दोस्तों, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके कोई भी जैसे आपके सिर में दर्द है, कमर में दर्द है या फिर आपके कुल्ले में जो दर्द है या बैक पेन की प्रॉब्लम, देखिए जब गर्भ में लड़का होता है तो इनमें से एक दर्द बहुत समय तक आपको देखना पड़ता है, आपको परेशानी होती है, यानी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान अगर इनमें से एक दर्द रहता है तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी होने वाली जो संतान है वो एक लड़का होगा। अगला लक्षण है दोस्तों, आपकी ब्रेस्ट में बदलाव आना। देखिए, जब आपने बेबी बॉय को कंसीव करा होता है तो आपकी जो ब्रेस्ट है उसमें देखिए आपको खिंचाव, ऐंठन महसूस होती है, जो निप्पल है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती हैं और जो निप्पल का जो काला घेरा होता है उस पर अगर छोटे छोटे से डॉट उभरे हुए दिखाई देते हैं तो ये लक्षण भी बेबी बॉय होने का माना जाता है। दोस्तों, अगला लक्षण बहुत ही सटीक लक्षण है और ये हमारे बड़े बुजुर्ग ही बताते हैं। अगर गर्भवती की महिला का जो पेट है उसकी जो नाभि लाइन है, नाभि लाइन बिल्कुल सीधी है, आपकी जो नाभि लाइन देखिए अगर हल्की है, डार्क है, लेकिन अगर आपकी नाभि लाइन बिल्कुल सीधी है तो ये लक्षण देखिए बेबी बॉय होने का ही माना जाता है और अधिकतर जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं इसी को देखकर आपको बताते हैं कि आपको लड़का होगा या लड़की होगी। अगला लक्षण है दोस्तों, अगर गर्भवती महिला देखिए जैसे बैठी हुई है, बैठने के लिए अगर सीधे हाथ को ज़मीन पर रखकर मतलब उठने के लिए सहारा लेती है या चलते समय अपने सीधे पैर को आगे बढ़ाती है तो यह लक्षण भी देखिए बेबी बॉय होने का माना जाता है। अगला लक्षण है दोस्तों, अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब यूरिन की दिक्कत हो रही है, यानी बार बार अगर आपको पेशाब आ रहा है और 7वें-8वें महीने से ये दिक्कत आपको और अधिक बढ़ गई है तो यह लक्षण भी देखिए बेबी बॉय होने का माना जाता है, क्योंकि जब गर्भ में लड़का होता है तो उसका जो दबाव है आपके मतलब निचले हिस्से पर पड़ता है, जिसकी वजह से आपको ये बार बार दिक्कत होती है। दोस्तों, ऐसे ही अगर आपको 7वें महीने से ही अगर बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, आपको यूरिन की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है और
वाइट डिस्चार्ज भी अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है और आपका वाइट डिस्चार्ज बहुत ही सफ़ेद या फिर हल्का येलो कलर का है, तो यह लक्षण भी बेबी बॉय होने का माना जाता है। अगला लक्षण है दोस्तों बच्चे की मूवमेंट। अगर आपके बच्चे ने देखिए देरी से मूवमेंट शुरू करी है, यानी 5वें महीने से अगर उसने मूवमेंट शुरू करी है और उसकी जो मूवमेंट है अधिकतर राइट की तरफ, यानी राइट की तरफ अगर उसकी हलचल है, और 6-7वें महीने से अगर उसकी जो हलचल है आपको नाभि के निचले वाले हिस्से में ज़्यादातर महसूस हो रही है, तो ये लक्षण भी देखिए बेबी बॉय होने का माना जाता है। अगला लक्षण है दोस्तों गर्भवती महिला के पैरों में बदलाव आना। अगर गर्भवती महिला के पैरों में देखिए दर्द रहता है, स्वेलिंग हो गई है यानी सूजन आ गई है, और आपको अपने पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, तो ये लक्षण भी बेबी बॉय होने का माना जाता है। क्योंकि दोस्तों जब घर में लड़का होता है तो उसका वेट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसका जो प्रेशर है आपके पैरों पर पड़ता है, इसी वजह से आपके पैरों में मतलब स्वेलिंग की, सूजन की, दर्द की दिक्कत होती है। अगला लक्षण बहुत ही सटीक लक्षण है दोस्तों, अगर गर्भवती महिला को स्वप्न में बार बार अगर फल दिखाई देते हैं, नारियल दिखाई देता है या फिर उगता हुआ सूर्य दिखाई देता है, तो माना जाता है कि उसको उत्तम संतान की प्राप्ति होने वाली है। वहीं अगर गर्भवती महिला को देखिए स्वप्न में लौकी, भिंडी, हरी मिर्च इस तरह के अगर आपको मतलब फीमेल से संबंधित मतलब सब्जियां, फल दिखाई देती हैं, तो माना जाता है कि आपकी होने वाली जो संतान है वो एक प्यारी सी लड़की होगी। अगला और आखिरी लक्षण है दोस्तों, अगर गर्भवती महिला का जो मूड है वो बार बार मतलब स्विंग करता है, चाहे खाने के प्रति हो, चाहे आपको बार बार मतलब अगर आपका स्वभाव बदलता है, यानी आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है, और खाने के मामले में भी आपको अगर अलग अलग चीज़ों का मन करता है, कभी आपको खट्टी चीज़ें पसंद आती हैं तो कभी मीठी चीज़ें, यानी अगर आपको फूड क्रेविंग हो रही है, तो यह लक्षण भी देखिए बेबी बॉय होने का माना जाता है। तो दोस्तों ये हमने काफ़ी सारे आपको लक्षण बताए हैं, इसमें से कुछ लक्षण भी अगर आपसे मैच करते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी होने वाली जो संतान है वो एक लड़का होगा या लड़की होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।